पुराना बस स्टैंड के पास कोतवाली पुलिस ने जुए के खिलाफ की कार्यवाही, 5 आरोपी गिरफ्तार। चूरू कोतवाली पुलिस की जुए के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। पुलिस ने शहर के पुराना बस स्टैंड के पास कार्यवाही करते हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 28,370 रुपये और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 28,370 रुपये और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। कोतवाली थाना के एसआई रामशरण ने बताया कि पुलिस टीम ने पुराना बस स्टैंड रॉयल बार के पास ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 5 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सरदार शहर निवासी भरत स्वामी, चूरू निवासी मुबारिक हबीब, रामगढ़ निवासी मोहम्मद हकीम व चूरू निवासी इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 28,370 रुपये की जुआ राशि भी जब्त की है। एसआई रामशरण ने बताया कि शहर में ताश के पत्तों और पर्ची सट्टा खेलने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार कार्रवाई करके जारी रहेगा। रतननगर में 26 साल पुराना गोगामेडी जमीन विवाद फिर गहराया। आपसी समझौते से प्रशासन द्वारा किया गया सुलह का प्रयास। चूरू के निकटवर्ती रतननगर में 26 साल पुराना गोगामेडी जमीन का विवाद उस वक्त गहरा गया जब एक पक्ष के द्वारा उक्त जमीन पर पट्टियां और तारबंदी कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, जबकि दूसरे पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर 4 दीवारी का निर्माण शुरू करने की कोशिश की गई। माहौल तनावपूर्ण होने से पहले ही प्रशासन और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया। दोनों पक्षों की रतननगर पुलिस थाने में समझाइश की गई, जबकि मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मामले की सूचना के बाद गोगामेडी परिसर में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। एसडीएम विजेंद्र सिंह और डीएसपी सुनील झाझड़िया के द्वारा दोनों पक्षों की वार्ता करवाई गई। 2 समुदाय से जुड़े इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन भी गंभीर दिखाई दिया। हालांकि एक पक्ष के द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि न्यायपूर्ण तरीके से सुनवाई नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि गोगामेडी की जमीन पर दूसरे पक्ष ने न केवल रास्ता निकाल लिया बल्कि वहां दरवाजा भी निकाल लिया गया। इसका विरोध करने के बाद उसके सामने पट्टियां लगा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गोगामेडी की जमीन पर लंबे समय से समुदाय विशेष के कुछ लोग अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन नगर पालिका की है। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद रेवेन्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां प्रारंभिक तौर पर सामने आए कि जमीन नगर पालिका क्षेत्राधिकार में है। कानून और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही है, साथ ही दोनों पक्षों के दस्तावेजों को भी देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां आकर पता चला कि 1998 से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिनके पूरे दस्तावेज देखे जाएंगे। दोनों पक्षों की वार्ता के बाद 4 जून को फिर से वार्ता होगी। इससे पूर्व यहां स्थिति यथावत रहेगी। प्राचीन गोगामेडी है और इस गोगामेडी की जमीन पे अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने। उसमें पहले से जो एक मामला है वो 1998 से चल रहा है। उस 1998 वाले मामले को तो कोर्ट में जबरदस्ती आगे पीछे घसीट रहे हैं। 7 मुकदमे हम उसमें जीत चुके हैं। उसके बावजूद भी ना प्रशासन सहयोग कर रहा है और ना इस जमीन को खाली करवाई जाए। अब बीच बीच में समय समय पे अलग अलग पार्टियां खड़ी होकर कभी इस जमीन में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है, कभी कोई कब्जा करने की कोशिश करता है। अभी 3 दिन पहले जिस बंदे ने 1998 में बिल्कुल यस कर ली थी समझौते के तहत कि भाई मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक आपकी जमीन है, 3 दिन पहले उसके परिवार ने यहाँ पे अतिक्रमण कर दिया और तारबंदी करने का प्रयास किया। जब उसको मना किया, लड़ने को तैयार हो गए, भीड़ इकट्ठी कर दी। अब जो हमारी हदबंदी है, सारे मुकदमे हम जीते हुए हैं, उस हदबंदी में हम बाउंड्री बनाना चाहते हैं। या तो प्रशासन हमें ये लिख के दे दे कि इस जमीन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम तुरंत यहाँ से उठ के चले जाएंगे, आज के बाद कभी आएंगे नहीं। अन्यथा जो बीकानेर स्टेट का हमारा 262 फुट बाई 262 फुट का जो पट्टा है, उस पट्टे की जमीन हमारे सुपुर्द की जाए और हमें तुरंत प्रभाव से इस पे बाउंड्री बनाने का अधिकार दिया जाए। अन्यथा ये ऐसा संवेदनशील मामला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसके लिए 101 नहीं 125% सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि 26 साल हम लोग इस चीज को बर्दाश्त कर चुके हैं। अब हमारी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। जो भी आए प्रशासन यहाँ मौके पे आए, आगे इसको सेटल करवाए और फैसला करके हमारी इसकी हदबंदी हम तैयार हैं। जैसे ही प्रशासन हमें हैंडओवर करेगा, हम पूरी दीवार और तारबंदी करके इसको सुरक्षित करने की इसमें कोई विवाद हो रहा है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो डिप्टी साहब जाब्ते के साथ में और मैं मेरे रेवेन्यू टीम के साथ में यहाँ के मौके पे देखा, तो यहाँ के पता लगा है कि ये ज़मीन है, ये नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम लोग अभी दोनों पक्षों को सुन रहे हैं और 4-4, 5-5 आदमी को थाने में बैठ के इनके पूरे डॉक्यूमेंट देख के और
कहाँ क्या मामला है उसी के अनुसार इसको निपटाया जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको एकदम नियंत्रित रखा जाएगा, किसी तरह की किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ के लोगों ने बताया है कि ये 1998 से कोर्ट में चल रहा है, तो इसके दस्तावेज हैं वो भी पूरे देखे जाएंगे, जांचे जाएंगे, उसके बाद में ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो सर प्रारंभिक तौर पे क्या किसी तरह के अतिक्रमण का मामला है? प्रारंभिक तौर पर अभी हमने मौका देखा है, तो मौके में 4 दिन पहले किसी एक व्यक्ति ने पट्टियाँ काटने का मामला आया है। हालांकि ये मेरे पास तो नहीं आया था, तो बात तो वहाँ से शुरुआत हुई है। फिर दूसरा गुगामाड़ी पक्ष है, उन्होंने जो गैर विवादित ज़मीन है उस पर 4 दीवारी बनाने की बात हुई, तो ये आपस में हुआ है। तो जो भी फैसला होगा जांच के दौरान उसके बाद में बताया जाएगा। सर पहले हनुमानगढ़ जिले की 2 नाबालिग बहनों की तस्करी का मामला, चाइल्ड लाइन टीम ने दोनों को उनकी मां के किया सुपुर्द, बेटियों से मिलकर भावुक हुई मां। हनुमानगढ़ जिले की 2 नाबालिग सगी बहनों को ट्रेन में से अपहरण कर चूरू जिले में बेचने के प्रयास के मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने दोनों बहनों को उनकी मां के सुपुर्द कर दिया है। अपनी दोनों बेटियों से मिलकर मां भावुक हो गई और उसने अपनी दोनों बेटियों को सकुशल पाकर गले से लगा लिया और रोने लगी। मानव तस्करी के इस मामले में गिरोह के नामजद व्यक्ति अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि भालेरी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि एक मानव तस्कर गिरोह हनुमानगढ़ जिले की 2 सगी बहनों को अगवा करके गांव काकलासर में बेचने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही दोनों नाबालिग बहनों को उनके चंगुल से बचा लिया गया। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और भालेरी पुलिस ने दोनों नाबालिग बहनों का रेस्क्यू किया था। हनुमानगढ़ के कॉलोनी की रहने वाली इन सगी बहनों के माता पिता का तलाक हो चुका है, वे अपनी मां के साथ रहती हैं। जब दोनों बहनें ट्रेन के जरिए अमृतसर घूमने के लिए जा रही थी तो ट्रेन में उनकी मुलाकात शारदा आंटी से हुई, जिन्होंने मना करने के बाद भी उन्हें केक खिलाया, जिससे दोनों बहनें बेहोश हो गई। उसके बाद जब उनको होश आया तो वे चूरू जिले के काकलासर गांव में थी। बातचीत से पता चला कि शारदा आंटी के साथ निर्मला, सतपाल, पप्पू और एक अन्य महिला भी थी। वे लोग इन दोनों बहनों को बेचने की बात कर रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए छोटी बहन ने पेट दर्द का बहाना बनाया। मेडिकल स्टोर पर जब उक्त लोग उनको लेकर गए तब छोटी बहन ने मोबाइल पर दवाई दिखाने के बहाने मदद का मैसेज मेडिकल स्टोर संचालक को दिखाया, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने कंट्रोल रूम और चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी, जिसके बाद इन दोनों बहनों का रेस्क्यू किया गया। सर कल काकलासर गांव में 2 नाबालिग बालिकाओं का चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा रेस्क्यू किया गया था, जिनमें मानव तस्कर गिरोह थे, वो जो कि बच्चियों को बेचने की फिराक में थे। और ये सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंचकर बालिकाओं को रेस्क्यू कर चूरू लाया गया, जहां से चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा ही CWC पेश किया गया और CWC के द्वारा दोनों नाबालिग बालिकाओं को सखी सेंटर में रहने के आदेश दिए गए। जबकि चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा लगातार परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था और आज बालिकाओं की मां है वो यहाँ उपस्थित हुई और CWC के द्वारा दोनों बच्चियों को उनकी मां को सुपुर्द की दी गई है। और बात करें गिरोह की, जिसमें एक गिरोह के अंदर 5 व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जिनमें पहला सतपाल है, दूसरा पप्पू है, निर्मला है, शारदा है, ये इस गिरोह में शामिल है सर। और पुलिस प्रशासन के द्वारा इन गिरोहों का पता लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चूरू में गर्मी ने फिर दिखाए तेवर, 43 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। चूरू में एक बार फिर मौसम गर्माने लगा है। 2 दिन मौसम में रही नमी के बाद यहां सूर्यदेव ने फिर आग उगलना शुरू कर दिया है। तीखी धूप और हीट वेव की वजह से यहां पारा पिघलकर 43 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सुबह 10 बजे से ही सूर्यदेव आक्रामक हुए तो चिलचिलाती धूप के कारण हवाएं भी गर्म हो गई। दोपहर को यहां सड़कों पर आवागमन काफ़ी कम रहा। लोग जरूरी काम होने पर ही सूती कपड़ा आदि सिर पर रखकर बाहर निकले। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 2 दिन यहां मौसम शुष्क रहने के साथ ही हीट वेव चलने की संभावना है, जिससे तापमापी पारा एक बार फिर बढ़ सकता है। तो हीट वेव की संभावना यहाँ बनी हुई है, इसलिए लोगों को गर्मी से बचाव की भी सलाह दी जा रही है। चिकित्सकों की माने तो गर्मी के दौरान लोगों को दोपहर में घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बार बार पानी पीना चाहिए और बाहर निकलने वाले लोगों को सिर पर कपड़ा रखकर ही बाहर निकलना चाहिए। शुरू में देखो गर्मी शुरू हो गई है, बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। अभी तो शुरुआत है, फिर भी इतनी तेज़ गर्मी हो गई है कि हालत ये हो जाती है कि बाहर निकलते ही ऐसे हो जाता है कि वापस अंदर घुस जाएं, कैसे ना कैसे करके अंदर से बैठ जाएं। काम करना तो इतना मुश्किल हो रखा है कि अभी तो सिचुएशन ये है कि पता नहीं, आगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सिचुएशन। जैसी सिचुएशन आज चल रही है
चूरू विधायक हरलाल सारण ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर एमबीबीएस स्टूडेंट की जानी समस्याएं, निर्माण कार्य का भी लिया जायजा। चूरू विधायक हरलाल सारण इन दिनों फोरम में नजर आ रहे हैं। विधायक हरलाल सारण बुधवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने एमबीबीएस स्टूडेंट्स की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधायक हरलाल सारण ने मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सारण ने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अथक प्रयासों से चूरू में यह मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। इसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। सारण ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक मशीनों से लैस हो। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर विधायक ने कॉलेज प्रशासन के समक्ष नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कॉलेज में अव्यवस्थाओं का शीघ्र समाधान करने की बात कही। इस दौरान सारण ने एमबीबीएस स्टूडेंट से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने मेडिकल कॉलेज से भर्ती अस्पताल के लिए जाने वाले पुलिस लाइन के रास्ते को वार्ता कर खुलवाने का आश्वासन भी दिया है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शशिकांत अग्रवाल ने सारण को कॉलेज की ओर से मुख्य सड़क से जोड़ने, भवन को मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द करने, अतिरिक्त क्लासरूम निर्माण, सीसीटीवी लगाने, पंखे, एसी कूलर लगवाने की बात कही, जिस पर सारण ने कहा कि चिकित्सा मंत्री से वार्ता कर सभी मांगों को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, पूर्व प्रधान विक्रम कोटवाल, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, मनोज गढ़वाल, सीपी शर्मा आदि मौजूद रहे। दीन जी और नेता प्रतिपक्ष विमला जी, सीपी जी और पूर्व प्रधान विक्रम जी और सारे लोग हमने दौरा करके देखा है। राजमेश और राज्य सरकार के बीच विवाद होने के बाद ठेकेदार ने इस 5 साल में इस जर्जर भवन को ने हैंडओवर किया है और राजमेश के और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद है उसको मैं आज देखने आया हूँ कि इसको समाधान कैसे हो। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ ने एसी की व्यवस्था है, पंखे वो खराब हैं, टॉयलेटें साफ नहीं है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। ये सारी बातों को लेकर मैं प्रिंसिपल साहब से मिला हूँ। हम पानी की भी व्यवस्था करेंगे। प्रिंसिपल साहब को कहा है कि 7 दिन में सारे पंखे खराब हो, बच्चों से मिलके वो पंखे ठीक करें। माइक की बच्चों से माइक की मांग की, बच्चे माइक के लिए मांग की, वो माइक पे 4 तारीख बाद में सब बच्चों को माइक उपलब्ध कराएंगे। जो बच्चों ने मांग की वो पूरी करेंगे और यहाँ कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हमारे समय में मेडिकल कॉलेज आया था, 5 साल में इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज में भट्ठा बैठा दिया। इसलिए मैं आज आया हूँ और राठौड़ साहब से मिलके और मुख्यमंत्री से मिलके इसमें कोई समस्या हो उसको पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा और बच्चों को समस्या वो समाधान करेंगे। प्रिंसिपल रामपुर मेरे को आश्वस्त किया है कि आने वाले 7-10 दिन में यहाँ जो छोटी मोटी व्यवस्था हो तो पूरी करेंगे, उसके बाद आगे काम